हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो और इंद्रदत्त लखनपाल। तो वहीं निर्दलीय विधायकों में केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन विधायकों का कहना है कि पार्टी में इनकी सुनवाई नहीं होती थी और साथ ही कहा कि संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जिस पार्टी में हैं तो उसके विरुद्ध वोटिंग नहीं कर सकते हैं। संविधान में ये प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से चुनाव में वोट कर सकता है। विधायकों ने छोड़कर भाजपा ज्वाइन किया है, उसी पर ज्यादा बात करने के लिए हिमाचल से हमारे साथ है सुधीर शर्मा जी। सर, क्या तकलीफें रही, क्या परेशानियां रही जो आपने भाजपा ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर? देखिए, पिछले 1.5 वर्ष से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और वहां पर पिछले 1.5 वर्ष से विकास जो है वो ठप है। जिस चीज़ के लिए चुनकर के लोगों ने भेजा था, जब आप उस दायित्व को ही पूरा नहीं कर पाए, लोगों के काम नहीं कर पाए, जो 10 गारंटियां लेकर के लोगों से वोट लिए गए प्रदेश के अंदर, उनके ऊपर कोई काम ना कर पाए और उसके ऊपर जो है बिल्कुल एक विराम सा लग जाए, उन परिस्थितियों में हमने निर्णय लिया। दूसरा, राज्यसभा का चुनाव हुआ। चुनाव के अंदर हमने जो प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार दिए, हर्ष महाजन जी, उनके पक्ष में दिखा करके मतदान किया, कोई चोरी छुपे नहीं किया। उसका एक कारण यह भी था कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो उच्चतम न्यायालय में राम मंदिर के मुद्दे पर उसके विरोध में खड़े रहे। तो हमने ये निर्णय लिया है और हम चाहते हैं कि हम भी राष्ट्र निर्माण में, प्रदेश के निर्माण में अपना योगदान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे सकें। एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज सम्मिलित हुए हैं और अपनी तरफ से जो हो सकेगा वो योगदान दें। आपकी तरफ से ये बातें कही जा रही है कि सरकार में आपने बातें करने की कोशिश की, आपकी बातें सुनी नहीं जा रही थी, क्या मसला है सर? देखिए, तभी ऐसी परिस्थितियां हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करते थे तो कहते थे कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाईकमान से बात करते थे तो वो कहते थे मुख्यमंत्री जी से करिए। तो जब ऐसी परिस्थिति हो और परिवार का मुखिया ही ये कहने लग पड़े कि मैं जिम्मेवारी उठा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है, तो फिर ऐसी सोच बनती है। और हमने अपने जो कार्य क्षेत्र हैं वहाँ लोगों से बात की, चर्चा की, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए, समय आ गया है, आप भी जब पूरे देश में बदलाव हो रहा है तो आप इस दिशा में चलिए। विधायक होने से पहले भी मैं ज़िला परिषद का सदस्य था। मैं इंडिपेंडेंट जो है ज़िला परिषद अपनी सीट जीत के आया था। महज 25 दिन पहले इलेक्शन से मैंने जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी। जो कस्में वादे पार्टी ने हमारे सामने रखे थे, जिसकी प्रतिनिधित्व हमने जनता के समक्ष करी थी, चाहे वो 10 गारंटीज़ में हमारी 1500 की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, हर एक विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात करो, पिछले 1.5 साल में हम किसी भी चीज़ को जो है धरातल पर नहीं उतार पाए। गौरतलब बात यह है और ये मेरे को बहुत ही आयरॉनिक बात लगती है कि जब 6 विधायकों ने जो है एक तरीके से जो बोला जाता है रिबेल किया, या जो हमने अपना जो है राज्य विरोध जो है दर्ज किया, मैं उसको जो है बागी नहीं बुलाता हूँ, राज्य विरोध मानता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है जो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश में, वो अपने आप को कहीं ना कहीं तानाशाह राजा भी मानते हैं, इसलिए मैंने इसको जो नाम दिया है वो राज विरोध का नाम दिया है। उसके अंतर्गत जब हमने जो है एक ना एक अपनी तरफ से कदम उठाया, तब JOIT का रिजल्ट भी घोषित हो जाता है युवाओं के पक्ष में, और तभी जो है महिलाओं के लिए जो है 1500 भी जो है वो जो है उसका भी जो है लागू कर दिया जाता है। पहले 1.5 साल के लिए बोलते गए कि जी 75,000 करोड़ का ऋण है, जी हमारे पास तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत कमजोर है। जब मैंने खुद माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है मैंने उनको सजेशन दिया था कि प्रधानमंत्री जी के साथ जब उनका G20 में डिनर होगा तो वो वर्ल्ड बैंक से बात करें, वो ADB से बात करें, आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए अपना मत और पक्ष रखें, तो हम सिर्फ प्रदेश भर में एक ही बात का ढिंडोरा पीटते गए कि हमारे पास पैसा नहीं है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद पहले कर पाएंगे। जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं तो पहले आपको अपने आप को मास्क पहनाना पड़ता है, फिर आप दूसरे को पहनाते हैं। यहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि हम लोगों को दिखाए जा रहे थे कि हम अपने आप में हेल्पलेस हैं। जो एक युवा होता है, महिला होती है, वो एक सरकार को तब चुन के लाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारे के कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमारे साथ खड़े होंगे और प्रदेश हित के लिए और अपने क्षेत्र के हित के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। अगर हम खुद की ही प्रॉब्लम्स को क्राई करते रहेंगे और उसको सिचुएशन में सुधार लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके लिए दोष हमें अपने आप को ही देना पड़ूंगा। एक बात मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगा, 1500 वाली बात महिलाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहूंगा ये मैसेज।
माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब 6 लोगों ने ये कदम उठाया, उसके बाद 1500 देने के लिए जो है बजटरी एलोकेशन भी हो गया और जल्दी से जल्दी उसको अप्रैल 1 से जो लागू भी करा रहा है। वो 1.5 साल का समय क्या, वो लोगों की आंखों में, खासकर महिलाओं और युवाओं की आंखों में धूल क्यों झोंकी गई? जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। हिमाचल में जो राज्यसभा चुनाव हुए वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर क्रॉस वोटिंग करने से भाजपा में शामिल हुए हिमाचल से इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं। उनसे पूछेंगे क्या कुछ कमियां रही, क्या कुछ परेशानियां रही कांग्रेस में जो आपने भाजपा ज्वाइन की। देखिए, बहुत से कारण हैं। एक तो आप देखिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपना जनाधार खो रही है और कार्यकर्ताओं के ऊपर पकड़ खो रही है और कोई दिशा नहीं है, कोई विजन नहीं है, उसके चलते हमने निर्णय लिया कि समय रहते कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, वो सही था गलत था वो तो आपके सामने है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें इसी बात से व्यथा थी कि जो हिमाचल प्रदेश से वो व्यक्ति को संबंध नहीं रखता है और जो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे नीतिगत जो मामले हैं, पॉलिसी मैटर्स, उनके खिलाफ मनु सिंघवी जी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ, तो हम उनको कैसे वोट कर सकते हैं? ये हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के चलते जो है उनके खिलाफ वोट। फिर से सर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी की तरफ से कोई बड़े पद की उम्मीद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो हमें जिम्मेवारी देगा तो अवश्य मैदान में जाएंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के जो पहले विधायक हिमाचल से रह चुके थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हुए।